हरे कृष्णा। Ma'am, can you unmute everyone so that they can greet also? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। Okay. So, how is everyone? राधे राधे मैम। फाइन मैम। Just फाइन fine. मैम। Just fine. Just fine. Not great, not well, not awesome, not amazing. Just fine. Very great. Very great. Okay. Okay. So, do you know about Hare Krishna Mahamantra? क्या सभी जानते हैं? Okay. I request everyone to please be attentive during the class. आप जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसमें फिर इंट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा, राइट? Okay, so you are saying that you know about Hare Krishna Mahamantra, right? So from today onwards, we will start as well as end our session by chanting this Mahamantra. Fine? And what you have to do is, you just need to raise both of your hands like this. Okay? And we will all chant the mantra together on the count of 3. Okay? 3, 2, 1. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol. Okay. So before starting today's session, we will play a short game. So are you all ready to join with me? Okay. Fine. So what we will do is, I will provide you some situations and you have to tell me what kind of emotion do you exactly experience in that particular type of situation. Fine? आपको कुछ situations provide होंगी, मैं पूछूंगी और आपको ये बताना है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हो, क्या इमोशन आप उस वक्त फील कर रहे हो. फाइन, यू जस्ट नीड टू टाइप ऑन द चैट बॉक्स. इज इट क्लियर? यस? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सिचुएशन नंबर 1, you were planning to buy a smartwatch for you, right? You were planning to buy a smartwatch for you, but unfortunately you didn't have enough money. So what you do is, you postpone. Okay, you postpone your buying. Then suddenly one day what happened is, after coming back from the school, you entered your room and what you saw is a wrapped gift that was lying on your study table. And when you unwrapped that gift, you found that same smartwatch that you were planning to buy from a very long time. Okay, so what kind of emotion will you experience in this situation? कैसा feel होगा? Should I narrate in Hindi? हिंदी में बताऊं? चलो एक बार मैं हिंदी में भी नरेट करती हूँ. सिचुएशन क्या है कि आप बहुत टाइम से है ना एक स्मार्ट वॉच खरीदना चाह रहे हो, बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको खरीद नहीं पा रहे. तो एक दिन क्या हुआ, जब आप स्कूल से लौटे, फाइनली अपने रूम में एंटर आपने किया, तो आपने अपनी स्टडी टेबल पे एक गिफ्ट पाया. ठीक है, अब आपको ये नहीं पता वो गिफ्ट किसने वहां पे रखा, और जब आपने उसको अनरैप किया तो आपने उस गिफ्ट में वही स्मार्ट वॉच
पाए जिसको आप खरीदना चाहते थे, तो आपको कैसा लगेगा इस सिचुएशन में? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। डू यू फील हैप्पी? ऑफ कोर्स, राइट? जो आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, सडनली वो हो चुका, तो आपको कैसा फील होगा? हैप्पीनेस फील होगी, नहीं होगी? राइट? ओके, नाउ सिचुएशन नंबर 2, ध्यान से सुनना। आपने अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करी, यू प्रिपेयर रियली वेल, बहुत वर्क हार्ड किया आपने, ओके, और आपको ये था कि यस आई विल टॉप दैट एग्जाम, मैं ही टॉप करूंगा। बट हुआ क्यों कि जब रिजल्ट आया आपने पाया कि आप एक सब्जेक्ट पे फेल हो गए। नाउ व्हाट विल यू एक्सपीरियंस? कैसा फील होगा आपको? सभी टाइप करें, सभी के सभी बच्चे टाइप करेंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो टाइप ना करे। सैड, ओके, दुखी, वेरी सैड, शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड। ओके, सिंपल सी बात है, हमें बुरा लगेगा, राइट? हम सैड फील करेंगे। नाउ सिचुएशन नंबर 3, आप पार्क में वॉक के लिए गए, ठीक है, सडनली एक केले के छिलके पर आप फिसल कर गिर गए और आपकी एंकल में बहुत ही ज्यादा, एक तरह से आपकी एंकल हर्ट हो गई, ठीक है, तो अब आपको कैसा फील होगा? चोट लगी आपको, कैसा फील होगा? पार्थ शिंदे हर एक सिचुएशन में एंग्री 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 लिख रहा है। पेन फील नहीं होगा? गुस्सा क्यों फील होगा? पेन फील होगा मेरे हिसाब से। अगर हम हर्ट होंगे तो हमें क्या फील होगा? पेन ही तो फील होगा, राइट और नॉट? पेनफुल, राइट? ओके, नाउ फाइनल सिचुएशन, ध्यान से सुनना। आप और आपका छोटा भाई कैच द बॉल, गेम सुना आपने? कैच द बॉल, एक बच्चा बॉल थ्रो करता, दूसरा कैच करता, राइट? तो आप और आपका छोटा भाई आप ही के घर में कैच द बॉल खेल रहे थे, ठीक है, आपने बॉल थ्रो की, उसने कैच की, उसने थ्रो की, आपने कैच की, ऐसी ऐसे इस तरीके से वो गेम चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और आपकी मम्मा अपने रूम में थी, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली आपके भाई ने बहुत जोर से बॉल फेंकी और वो आपके हाथ में तो आई नहीं, डाइनिंग टेबल पे एक फ्लावर वॉस रखा था, वो उसको हिट करी और वो टूट कर बिखर गया। अब जैसे ही उसकी आवाज आई वैसे ही आपकी मम्मा भाग के आई अपने रूम से बाहर और क्या कहने लगी, पूछने लगी ये किसने किया, ये क्या हुआ? तो अब आपके भाई ने पता क्या बोला, वो छोटा सा प्यारा सा भोला सा, उसने क्या बोला, उसने सारी सिचुएशन नरेट कर दी और फिर उसने बोला कि मम्मा भैया ने किया है। उसने सारा ब्लेम किस पे दे दिया? अपने भैया पे दे दिया, राइट? और उसके भैया ने बहुत कोशिश करी कि वो अपनी मम्मा को कन्विंस कर सके, पर क्योंकि उनकी मम्मा गुस्से में थी, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उन्होंने क्या किया, बड़े लड़के को अपने पनिश किया। कैसे? उन्होंने उसको रूम में लॉक कर दिया 1 घंटे तक। अब ये बताओ, अगर आप वो बड़े भाई या बड़ी बहन हो, आपको कैसे फील होगा? विदाउट एनी फॉल्ट यू गॉट पनिश्ड, कैसा फील होगा? जल्दी टाइप करो। नॉट गुड, एंगर, बैड। सिंपल सी बात है, जब हम कोई गलत काम नहीं करते और हमें पनिशमेंट मिल जाए तो हमें गुस्सा ही आता है, राइट? बेवजह अगर हमें डांट पड़े तो ये सबसे, मतलब इसको क्या कह सकते हैं हम कि सबसे जल्दी आने वाला इमोशन क्या है? गुस्सा, एंगर, राइट? ओके, तो ये 4 सिचुएशन का जवाब आपने एकदम सही दिया। अब आप मुझे बताओगे, आउट ऑफ दीज 4 काइंड्स ऑफ इमोशंस, दैट इज हैप्पीनेस, सैडनेस, पेन एंड एंगर, इन चारों इमोशंस में ऐसा कौन सा इमोशन है दैट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, दैट कैन रूइन योर हेल्थ, दैट कैन अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स? ऐसा कौन सा इमोशन है जो आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, जो आपके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करेगा और जो आपको सबकी नजरों में बुरा भी बनाएगा? एंगर, एंग्री,
Angry, anger. Are you sure? It's anger. Okay. So your answer is right. Out of these four emotions, only anger is that emotion that affects not only us, but also the people that are around us, right? वो केवल हमें नहीं बल्कि हमारे साथ रहने वाले लोगों को भी अफेक्ट करता है। और आज इसी इमोशन को लेकर हम अपनी आज की कथा को स्टार्ट करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? ओके, तो आज की कथा का नाम है, मे भी आपने सुन रखा हो, अम्बरीश महाराज की कथा। हैव यू हर्ड अबाउट दिस नेम बिफोर? क्या आपने इस नाम के बारे में सुना है, अम्बरीश महाराज? नो। अर्णव यादव, आपने सुना है? नो। ओके, मतलब कोई एक ऐसी कथा है जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, क्योंकि आज से पहले आपको सारी कथा पता थी। चलो ग्रेट, ठीक है, तो आज की हम कथा स्टार्ट करते हैं, दैट इज अम्बरीश महाराज। फाइन, ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Okay, now tell me, is the screen visible to everyone? क्या सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes? Okay. So अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज हमारे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा थे। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा थे, मतलब जैसे कि हमारे पुराने काल में बहुत सारे राजा रहे, वैसे ही एक राजा थे अम्बरीश महाराज। ओके, और अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे। अम्बरीश महाराज भगवान से बहुत प्रेम करते थे, और आपको पता है उनके पास जितने भी सेंसेस थे ना, सेंसेस पता होगा आपको? यस और नो? सेंसेस का मीनिंग पता है आपको क्या होती है? कितनी सेंसेस होती है हमारी? 5। दिस, 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 और एक टच होता है ना? और कौन सी होती है? हाँ जी, और कौन सी होती है, कौन बताएगा? स्पेल, स्पेल, हियर, sorry, see, hear, touch, and then this mouth, tongue, right? तो जो अम्बरीश महाराज थे ना, वो इतने शुद्ध भक्त थे कि वो अपनी सभी सेंसेस से, अपने सभी इंद्रियों से, सेंसेस को हिंदी में बोलते इंद्रियां, ठीक है, तो वो अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। कैसे? वो अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, कानों से वो भगवान की कथाएं सुनते थे, मुख से वो भगवान का कीर्तन करते थे, और जीवा से वो भगवान का प्रसाद चखते थे। ओके, और इन हाथों से वो भगवान का टेम्पल साफ करते थे, और पैरों से क्या करते थे? पैरों से वो भगवान के मंदिर जाया करते थे, और ये जो हेड है ना, वो इसका क्या यूज करते थे? वो भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुकाया करते थे। तो बेसिकली वो अपने सभी सेंसेस का यूज करते थे भगवान की सेवा। ओके, उसके बाद क्या होता है, एक दिन जो हमारे अम्बरीश महाराज होते हैं ना, और उनकी जो रानी होती है, तो जैसे कि मैंने बताया भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो वृंदावन में क्या करते हैं, 1 साल तक एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। डू यू नो एकादशी? क्या आप सभी को एकादशी के व्रत के बारे में पता है? आई एम श्योर आपके घर में कोई ना कोई एकादशी डेफिनेटली रखता होगा, राइट? तो क्या सभी को एकादशी के बारे में पता है? ओके, तो होता क्या है, अब हमारे जो महाराजा अम्बरीश होते हैं ना, वो अपनी पत्नी के साथ, मैंने क्या बताया, वृंदावन में 1 साल तक एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक है। और उस समय जब वो एकादशी के व्रत का पालन कर रहे होते हैं ना, तो उन्होंने उस समय
60 करोड़ गायों को उनके बछड़ों के साथ ब्राह्मणों को दान में दिया होता है। तो पहले के टाइम में ऐसा पॉसिबल होता था कि गायों का दान होता था, है ना, और बछड़ों का दान होता था, धन का दान होता था। तो उन्होंने क्या किया, एकादशी के व्रत के दौरान उन्होंने 60 करोड़ गायों का उनके बछड़ों के साथ ब्राह्मणों को दान दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि एकादशी का जो व्रत होता है ना, उसका जो पारण होता है, पारण यानी उस फास्ट को जब हम ब्रेक करते हैं ना, तो वो नेक्स्ट डे करते हैं, यानी कि द्वादशी पे करते हैं। एकादशी पे एकादशी के व्रत का पारण नहीं होता, वो नेक्स्ट डे होता है। ओके, तो होता क्या है, अब महाराजा अम्बरीश ने जो अपने एकादशी रखी हुई थी ना, अब उसका पारण करने का वक्त आया। तो अगले दिन क्या होता है, द्वादशी के दिन वो पारण करने जा ही रहे होते हैं कि वहां पर कौन आता है अचानक, वहां पर उनके पैलेस में, उनके राज्य में अनएक्सपेक्टेड, कौन अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही पावरफुल मुनि दुर्वासा मुनि आते हैं। कौन आते हैं, दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पे पधारते हैं। और आपको पता है दुर्वासा मुनि किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, कौन सा उनका ऐसा गुण है जो जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, कौन बताएगा? टाइप इन द चैट बॉक्स, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स पे टाइप करके मुझे बताओ कि वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जल्दी बताओ। हाँ जी, किस चीज के लिए जाने जाते हैं दुर्वासा मुनि, किसी को नहीं पता? हाँ जी, अभी हमने किस इमोशन के बारे में डिस्कस किया था, एंगर के बारे में डिस्कस किया था ना, है ना। तो जो हमारे दुर्वासा मुनि हैं वो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही पावरफुल मिस्टिक योगी है। यानी मिस्टिक का मतलब होता है कि एक जगह पर रहते हुए भी उन्हें हर एक जगह के बारे में मालूम होता था कि कहाँ पर क्या चल रहा है। भले ही वो एक जगह पे स्थित होते थे, लेकिन उसके अलावा भी उन्हें मतलब उनके पास ऐसी पावर होती थी, ऐसी दूरदर्शिता होती थी कि वो एक ही जगह पर रहते हुए दूसरी जगहों के बारे में भी जान लेते थे कि एग्जैक्टली वहां पे चल क्या रहे। तो एक बार क्या होता है, जैसे ही दुर्वासा मुनि द्वादशी के दिन अम्बरीश महाराज के राज्य में पधारते हैं, तो अम्बरीश महाराज तो बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो भगवान के भक्त होते हैं, और ऊपर से संत आए होते, मुनि आए होते, ऋषिगण आए होते हैं, तो उनकी सेवा करना तो उनका परम सौभाग्य, उनको फील होता है कि मतलब मेरे राज्य में हमारे ऋषि आए हैं, संत आए, मुनि आए, तो मैं उनकी सेवा करूं। तो बहुत खुश होते हैं, और वो दुर्वासा मुनि का बहुत ही आदर से, विनम्रता से उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप अच्छा, आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप उसको भोजन के लिए पूछते हो या नहीं पूछते कि आओ बैठो, चाय पानी कुछ खाना वाना, या सुनो? टाइप इन द चैट बॉक्स। आपके घर में अगर कोई आता है तो क्या आप उसको पूछते हो या नहीं पूछते हो, है ना? हाँ, तो वैसे ही अब अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अम्बरीश महाराज ने भी दुर्वासा मुनि को क्या रिक्वेस्ट की कि अब आप आए हैं तो आप पधारिए और भोजन करके जाना। ठीक है, और कभी पूछते हैं जब वो व्रत के पारण की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी दुर्वासा मुनि आ जाते हैं और वो उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। अब क्या होता है कि दुर्वासा मुनि उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर दुर्वासा मुनि, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, वो क्या बोलते हैं कि हाँ, हम भोजन जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम नदी में स्नान करके आएंगे, उसके बाद हम भोज में शामिल होंगे। और इसके बाद क्या होता है, दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। इतनी स्टोरी क्लियर है सभी को? यस, टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या इतनी स्टोरी क्लियर है? ओके ओके, नाउ अब क्या होता है, अब जैसे ही दुर्वासा मुनि नहाने चले जाते हैं, तो आपको पता है क्या होता है, द्वादशी के दिन है ना, फास्ट को ब्रेक करने के लिए भी एक टाइम लिमिट गिवन होती है।
अगर हम उस टाइम लिमिट में यानी कि उस ड्यूरेशन के दौरान अपने व्रत का पारण नहीं करते तो हमें फिर अगली एकादशी तक वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, जो व्रत के पारण का जो ड्यूरेशन था ना, जो टाइम था, वो बीते जा रहा था, घड़ी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, और दुर्वासा मुनि आ नहीं रहे थे। अब अम्बरीश महाराज थोड़े परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि ये वाली जो एकादशी उन्होंने रखी थी ना, अगर इसका पालन वो नहीं कर पाते तो उन्हें फिर 1 साल तक वेट करना पड़ता, क्योंकि ये वाली एकादशी फिर अगले साल ही आती। इस साल तो वो चली जाती और फिर वो अगले साल आती, तो पूरा 1 साल फिर वो कुछ नहीं खा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अम्बरीश महाराज ने क्या करते अम्बरीश महाराज, जो उनके मतलब पैलेस में जो बाकी के क्या कहते पंडित जी होते हैं, जो वहां पे यज्ञ करने आते हैं ना, तो उनसे वो पूछते, ब्राह्मण जो ब्राह्मण देवता होते उनसे पूछते कि अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, दुर्वासा मुनि के आने से पहले मैं व्रत का पारण कैसे करूं, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा, और व्रत का पारण नहीं किया तो मुझे 1 साल तक भूखा रहना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं। तो फिर क्या होता है, वहां पे जितने भी ब्राह्मणगण होते हैं ना, वो सजेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप ना थोड़ा सा जल ले लो, जल लेने से क्या होगा, आपका पारण भी हो जाएगा और आप खाना भी नहीं खाओगे, और आपका मतलब एक तरह से व्रत पूरा भी हो जाएगा, और दुर्वासा मुनि को आप डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करोगे उनसे पहले खाना खा के। तो ब्राह्मणों के ऐसे सजेशन पर हमारे अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जल ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे वो जल की एक बूंद ग्रहण करते हैं ना, अब ये बात दुर्वासा मुनि को पता चल जाती है, क्योंकि मैंने बताया था ना, वो अंतर्यामी होते हैं, यानी कि एक जगह पर रहते हुए भी उन्हें दूसरी जगहों के बारे में सब पता चल जाते हैं। और जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे बिना मतलब मैंने तो भोजन किया नहीं, और जो हमारे अम्बरीश महाराज उन्होंने जल ग्रहण कर लिया, तो अब उन्हें क्या आया, अब उन्हें आया बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। ठीक वैसे ही उन्हें इस बात पे भी गुस्सा आ गया। तो अब जैसे उनको पता चला, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए। तो उन्होंने पता क्या किया, आपको पता है जो ऋषिगण होते हैं उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, आपने देखा होगा ब्राह्मणों की, जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं उनकी कितनी बड़ी बड़ी जटाएं होती थी, या सुनो, टाइप इन द चैट बॉक्स, है ना, कितनी बड़ी बड़ी जटाएं होती थी। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अपनी जटा की एक लट को तोड़ा और उन्होंने उसको जमीन पर फेंका, और जैसे ही उन्होंने मंत्र उच्चारण करके उस लट को जमीन पर फेंका, तो उस लट से एक राक्षस प्रकट हुआ। कौन हुआ? एक राक्षस प्रकट हुआ। अब जैसे ही वो राक्षस प्रकट हुआ, आप इस स्लाइड में देखो, तो जो हमारे दुर्वासा मुनि थे, उन्होंने उनको क्या ऑर्डर किया कि तुम जाओ अम्बरीश महाराज के पास और वो खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना मेरे भोजन पाए जल ले लिया, तो तुम जाओ उनको खत्म कर दो। अब दुर्वासा मुनि की आज्ञा पाकर जैसे ही हमारे जो राक्षस है वो अम्बरीश महाराज को मारने उनकी तरफ पड़ते हैं, तो अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त, भगवान के अनन्य भक्त, बहुत शांति में, बहुत प्रेम में, मतलब इतना शांति थी, इतने स्थिर थे वो। क्यों? क्योंकि जो भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, उनको कभी डर ही नहीं लगता, वो शांत रहते हैं, उनको पता है कि भगवान सब देख लेंगे। तो क्या करते हैं, जैसे वो अटैक करने आता है ना राक्षस, तो वो भगवान का ध्यान करते हैं ऐसे हाथ जोड़कर, और जैसे वो भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र हमारे अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए आ जाता है, और वो सुदर्शन चक्र जो हमारे राक्षस होते हैं ना, उनको खत्म कर देते हैं। और जैसे ही उनको खत्म कर देता है, फिर वो सुदर्शन चक्र जाता है किसके पीछे? दुर्वासा मुनि के पीछे। अब जैसे राक्षस को खत्म किया, अब वो सुदर्शन चक्र चला गया किसके पीछे? दुर्वासा मुनि के पीछे। क्या इतनी कथा सभी को क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, सभी टाइप करो, जितने भी बच्चे हैं, मुझे सभी के आंसर चाहिए, एक दो नहीं, सभी के आंसर चाहिए। ओके,
सो अब क्या होता है, जैसे ही हमारा सुदर्शन चक्र किसके पीछे भागा, दुर्वासा मुनि के पीछे भागा, तो वो उनको मारने के लिए उनके पीछे जा रहा होता, तो वो मतलब घबरा जाते कि हाय ये क्या हो गया। और आपको पता है, अगर श्री हरि का एक बार सुदर्शन चक्र उनकी उंगली से छूट जाता ना, तो जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करता ना, जिस काम के लिए उसको भेजा गया होता है उस सुदर्शन चक्र को, तब तक वो श्री हरि के पास वापस नहीं लौटता। तो अब क्या होता है, दुर्वासा मुनि बहुत घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद वो क्या करते हैं, वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते ब्रह्मलोक पे पहुंचते हैं। और जैसे ही वो ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, तो क्या होता है, ब्रह्मलोक में पहुंचकर वो ब्रह्मा जी से प्रेयर करते हैं, वो सारी स्टोरी बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये हुआ, अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है, तुम क्या करो, तुम शिव जी के पास जाओ और उनसे पूछो, क्या पता वो तुम्हें कोई सजेशन दे, बट मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है, ये मेरे कहने पर नहीं रुकेगा। तो ऐसे करते 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 अब जो दुर्वासा मुनि है वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जहां पर हमारे शिव जी विराजमान है। और जैसे वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं, और वहां पर पहुंचकर जब वो हमारे शिव जी से प्रे करते हैं, उन्हें पूरी की पूरी स्टोरी फिर से सुनाते हैं, तो शिव जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इस विषय में कोई भी सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने श्री हरि को ऑफेंड किया, यानी कि तुमने उनको दुखी किए, उनको गुस्सा दिलाया। तो तुम क्या करो, उन्हीं के पास जाओ और वही फिर तुम्हारा कोई सोल्यूशन करेंगे। अब कोई सॉल्यूशन बचा ही नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो क्या किया दुर्वासा मुनि ने, फाइनली श्री हरि की शरण ली। वो श्री हरि के पास गए वैकुंठ लोक और उनकी शरण ली। और उनकी शरण लेने के बाद क्या बोलते हैं वो, कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अपने सुदर्शन चक्र को प्लीज रोक लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आप पता है श्री हरि क्या बोलते हैं, कहते हैं देखो सुदर्शन चक्र किसका था, विष्णु जी का था, लेकिन फिर भी वो ये बोलते कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, तो अब तुम्हें मेरे भक्त के पास जाकर ही माफी मांगनी होगी। और अगर वो तुम्हें माफ करेंगे ना, देन दिस सुदर्शन चक्र विल रिटर्न टू मी, तब ये सुदर्शन चक्र मेरे पास वापस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले जाते, कहाँ, अम्बरीश महाराज के पास। और जैसे ही वो, आप देख सकते हो, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि कहाँ पहुंचते, अम्बरीश महाराज के पास पहुंचते हैं। और वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं ना, तो जो उनका अहंकार था ना, जो गुस्से में वो भरे हुए थे अम्बरीश महाराज के लिए, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि उन्होंने भगवान के भक्त का अपमान किया, और जिसकी वजह से ये सब उनको देखने को मिला। तो फाइनली वो क्या करते हैं, महाराजा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं और उनसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी भूल हुई है, और प्लीज मेरी मदद करो, वरना सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेंगे। तो अब हमारे अम्बरीश महाराज बहुत ही सीधे, सरल, शांत, स्थिर क्या करते हैं, वो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि हे सुदर्शन चक्र, आप दुर्वासा मुनि को माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने इन्हें माफ कर दिया है, और आप प्लीज श्री हरि के पास वापस लौट जाइए। ऐसा कहकर जो सुदर्शन चक्र होता है वो श्री हरि के पास वापस लौट जाता है, ठीक है। और दुर्वासा मुनि उनसे क्षमा मांगते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि दुर्वासा मुनि क्षमा मांगते हैं, और फिर क्या होता है, सुदर्शन चक्र श्री हरि के पास वापस चला जाता है। और फाइनली जैसे सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश महाराज की प्रार्थना स्वीकार की, तो श्री हरि के पास वापस आए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कथा दैट इज अम्बरीश महाराज। ओके, सो क्या कथा सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, तो जैसा कि आपने देखा, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था अबाउट इमोशंस, किसी का नो आया है, किसको क्लियर नहीं है?
जस्ट वेट। मुकुंद, हाँ जी, क्या क्लियर नहीं है बच्चे आपको? बताइए हमें जल्दी से, क्या क्लियर नहीं है आपको? माता जी, मेरे को डाउट था कि अम्बरीश महाराज अपने मतलब चरणों में क्या कहते हैं, एक डिवोटी मतलब दुर्वासा मुनि को देख के एम्बेरस नहीं हुए होंगे कि मतलब इतने बड़े सेठ जो हैं वो हम मेरे चरणों में गिरे हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने। वो बिल्कुल, वो क्योंकि वो बहुत ही विनम्र थे, तो जब दुर्वासा मुनि उनके पास आए ना माफी मांगने के लिए, तो उन्होंने पहले उनसे यही बोला कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप संत है, आप मुनि हैं। क्यों? लेकिन अब दुर्वासा मुनि के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने उनको भी सब बता दिया कि विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र तभी जाएगा जब आप मुझे माफ करोगे। तो इस कंडीशन में, हालांकि अम्बरीश महाराज के मन में दुर्वासा मुनि के लिए कोई बुरी भावना नहीं थी, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मन में सबके लिए शुद्ध भाव होता है। लेकिन अब क्या करते, सुदर्शन चक्र को वापस भेजने के लिए उनको उन्हें माफ करना पड़ा, जबकि माफ करने वाला ऐसा कुछ उनके मन में था ही नहीं। वो तो ये कह रहे थे कि मैं कैसे माफ करूं, आप इतने बड़े हो। लेकिन दुर्वासा मुनि ने बोला कि प्लीज आपको मुझे माफ करना पड़ेगा, तभी सुदर्शन चक्र वापस जाएगा। तो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उस सिचुएशन को देखते हुए अम्बरीश महाराज को उनको माफ करना पड़ा, जबकि उनके मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं था। सो क्लियर है मुकुंद? माता जी, मेरे को मतलब विष्णु भगवान ने ऐसा मतलब बीच में समझाया भी तो होगा ना उन्हें शायद। मैंने जब पढ़ी थी तो उसमें विष्णु भगवान कहते कि क्या कहते हैं, मतलब दुर्वासा मुनि ने पूछा था जब वो कहा था उन्होंने कि क्या कहते हैं कि आप बताओ प्रभु कि इम्पोर्टेंस कौन है, मतलब एकादशी व्रत या एक ब्राह्मण। तो विष्णु भगवान ने पूरा एक्सप्लेन करता कि क्या कहते हैं, मतलब दोनों ही मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो, बट अम्बरीश महाराज ने सिर्फ पानी पिया था और जो स्क्रिप्चर्स में खाना खाना भी और नहा भी। आई तो नो, आपने है ना स्क्रिप्चर्स को डीपली स्टडी किया है, और उसके कंटेक्स्ट में है ना आप एकदम ठीक बोल रहे हो। उसका हम कुछ ऐसा नहीं बोल रहे कि वो गलत है वो सही है, लेकिन ये जो कथा है, हम इसको संक्षिप्त में बताते हैं, क्योंकि अगर हम सारे स्क्रिप्चर्स को डीपली एक एक वर्ड एलैबोरेट करने लग जाएंगे ना, तो बच्चे वो कथा ना फिर एक आधे घंटे में नहीं, एक साल लग जाएगा उसको। एक साल के अब पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो अभी टाइम लिमिट को देखते हुए हम जो कथा आपको बताते हैं वो संक्षिप्त में बताते हैं, कि उसको मोरल भी अच्छे से समझ में आए, और उससे जो सीख मिलती है वो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें। बाकी वो जो कथा है, जिन्होंने डीपली स्टडी करी है वो उसके बारे में सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू आर राइट एट योर प्लेस, बट दिस स्टोरी इज ब्रीफ, राइट? यस मुकुंद? कैन यू हियर मी? ओके माता जी। ओके। माता सो जैसे अब हमारी कथा एंड हुई है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं फटाफट से। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है कि क्रोध पर हमें नियंत्रण करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों लगता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। फाइन। कौन बताएगा? जल्दी से हाथ, हैंड रेज करो। रचित, शर्मा एंड तन्वी, हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? हरे कृष्णा मैम। हरे मैम, हमें कृष्णा। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करते तो ये धीरे धीरे करके हमारी ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर देता है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपने देख लिए इस कथा के माध्यम से। आपने क्या सीखा? कि दुर्वासा मुनि भले ही बहुत बड़े संत थे, बहुत ही बड़े मुनि थे, लेकिन उनके गुस्सा करने पर भी क्या हाल हुआ उनका, आप सभी ने देखा, राइट? भगवान का सुदर्शन चक्र एक्टिव हो गया। तो आप देख सकते हो कि जो एंगर होता है उस पर अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो वो हमें बर्बाद करके रख देते हैं। और पता है, ये हमारी थिंकिंग, ऐसा हम सोचते हैं कि जो गुस्सा है ना,
अगर हम किसी पे कर रहे हैं तो वो इफेक्ट हो रहा है, हम पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. बट द ट्रूथ इज that emotion, that is anger affects us more than those persons on whom we are angry. जिस पे हम गुस्सा होते हैं ना, उससे ज्यादा वो इम्पैक्ट हम पे डालते हैं, हमारी हेल्थ पे डालता है, हमारी सोचने समझने की बुद्धि, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है ना, उस पे डालते हैं, और जिसकी वजह से हम कभी भी कोई सही काम, कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते. इसीलिए हमें एंगर को कंट्रोल करना जरूरी है. और कोई बच्चा कुछ अपना व्यू देना चाहता है? कृषांत, यस. कृषांत केशव अनम्यूट नहीं हो पा रहे. मैम गुस्सा से हम लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते. बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है, क्योंकि गुस्से से हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, और हम कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते. और है ना, आपने है ना ये फील भी किया होगा कि जब आप किसी पे गुस्सा करते हो ना, और जब आप शांत होते हो, तो आपको एक रिग्रेट भी होता है, आपको बुरा लगता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, मैंने हर्ट क्यों किया, क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप खुद को हर्ट करते हो, सामने वाले को नहीं. समाया अश्विन, आपको कुछ कहना बच्चे? हाँ जी बोलिए. समाया अश्विन. Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा. Ma'am, if we get lots of angry, our relationship will be so bad. यस, हमारे रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट होते हैं, है ना, हमारे रिश्तों पर भी असर पड़ता है. आव्या तिवारी, यस, यू वांट टू ऐड समथिंग? आव्या तिवारी. हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि जब हम लोग गुस्सा होते हैं, तो एक बार ना मेरी एक दोस्त कोई रीजन से मेरे ऊपर गुस्सा आ गया था उनको. फिर वो मेरे को गाली देना चालू की. फिर एकदम गाली देने के बाद वो एकदम मेरे को एक बेस्ट फ्रेंड जैसे ट्रीट करने लगी. पर फिर वापस उन्होंने गाली देना चालू कर लिया. ओके, ये तो बहुत बुरी बात है, अगर उन्होंने ऐसा किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. बट अगर देखो, एक बात और मैं आपको बोलूं, अगर कोई गुस्से में है और अगर वो आपको कुछ कह रहा है, सो ट्राई करो, लेट इट बी, उसको गुस्सा होने दो, आप कुछ मत बोलो, ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए शांत कर जाओ. इससे पता क्या होगा, थोड़ी देर में अगर वो समझदार होगा तो उसको खुद रियलाइज होगा कि उसने गलत किया, और वो आपसे सॉरी भी बोलेगा. ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप शांत रहो. सामने वाला अगर गुस्सा है तो एक इंसान को शांत रहना चाहिए, ताकि जब वो गुस्से की सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और फिर वो आपसे माफी भी मांग ले. फाइन, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुना सभी बच्चे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है कि अम्बरीश महाराज इतने शांत और स्थिर क्यों थे? उनको भय नहीं लगा क्या? इसका आंसर कौन देगा मेरे को? आपको क्या लगता है उनको भय क्यों नहीं लगा? लक्ष्मी आहेर. हाँ जी. जी, क्योंकि वो भगवान के साथ में रहते थे, उनका पूरा ध्यान भगवान पर था, और जो भी भगवान पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है उनको सारे मतलब उनके अंदर सद्गुण होता है, और क्रोध सद्गुण में नहीं आता. बिल्कुल. ये कौन बता रहा है? वीडियो ऑन करो एक बार, मुझे देखना है. प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. ओके फाइन. बच्चों वीडियो ऑन रखो, जब सब ऑन है तो आप भी ऑन रखो, एटलीस्ट पता तो चले कि क्वेश्चन का आंसर दे कौन रहा है, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे आपके पेरेंट्स दे रहे हैं या फिर पता नहीं कौन. ऐसा तो नहीं है.
ओके ओके, सो शांत क्यों थे? क्योंकि भगवान के भक्त, ऑब्वियस सी बात है, बाकी लोगों के कंपैरिजन शांत होते हैं, उनका पूरा ध्यान भगवान में होता है, तो भगवान उनको काम रखते हैं, शांत रखते हैं, स्थिर रखते हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो ट्रस्ट होता है वो भगवान पे होता है, तो भगवान उनको सारी सिचुएशन को उनकी हैंडल कर लेते हैं। फाइन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्री हरि ने अपना सुदर्शन क्यों भेजा? कौन बताएगा? भगवान श्री हरि ने अपना सुदर्शन क्यों भेजा? मैं एक बच्चे को अनम्यूट करूंगी और बाकी के बच्चे है ना चैट बॉक्स पे लिखेंगे, फटाफट जल्दी से लिख के बताओ। और मैं एक बच्चे को अनम्यूट कर रही हूँ रैंडमली, गुनिका, गुनिका, हरे कृष्णा। वीडियो काफी बच्चों के ऑन नहीं है, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट इट्स नॉट गुड। वंशिका, वंशिका, यस। श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र क्यों भेजा? मैम श्री हरि ने, हरि बोल मैम, हरि बोल। मैम श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र इसलिए भेजा क्योंकि वो अपने भक्त की रक्षा, वो अपने मतलब जो उनके जो मतलब जो भक्त थे, वो मतलब अपने भक्त की बहुत, वो अपने भक्त की बहुत केयर कर, बेसिकली वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र भेजा। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, कहने को वो भगवान है, लेकिन आप ये देख सकते हो उन्होंने क्या बोला कि जब तुम्हें मेरा भक्त माफ करेगा ना, तब ये चक्र मेरे पास वापस लौटेगा। तो आप इससे ये सीख ले सकते हो, ये देख सकते हो कि जो भगवान होते हैं ना वो भक्तों के अधीन होते हैं। अगर हम भगवान को सच्चे मन से भजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो भगवान अधीन हो जाते हैं, यानी कि भगवान पे हमारा कंट्रोल हो जाता है। तो इतनी पावर रखती है हमारी भक्ति, अगर हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमारे अधीन हो जाते हैं। तो इस कथा में हमने यही सीखा कि उन्होंने क्या बोला कि जब तुम्हें मेरा भक्त माफ करेगा तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। ओके, और आंसर इज करेक्ट कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया? सुदर्शन चक्र भेजा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इस कथा से क्या शिक्षा मिली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई एम श्योर ऑलमोस्ट सभी बच्चों को इसका आंसर आता होगा। पार्थ शिंदे, क्या शिक्षा मिली बच्चे? हरे कृष्णा। हमें अगर गुस्से पे कंट्रोल ना हो तो वो हमारी सेहत के लिए और हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। और भगवान करते हैं उनके हमेशा हमेशा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो हमें क्या शिक्षा मिली है? हमें शिक्षा मिली है कि आपने देखा है कि जिस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था, मैंने बताया था ना, आंखें भी, कान भी, मुख भी, हाथ भी, पैर भी, मस्तक भी। तो यदि हम भी अपनी सभी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, तो हम भी हर स्थिति में शांत ही पाएंगे खुद को। हम कभी भी विचलित नहीं होंगे, हम कभी भी एंशियस फील नहीं करेंगे, हम हमेशा शांत रहेंगे, काम रहेंगे और हमेशा अच्छे कर्म करेंगे। और प्लस दूसरी चीज, अगर हम ऐसे रहेंगे ना तो भगवान भी हमारी रक्षा हमेशा करेंगे, ऑलवेज। और हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने सिर्फ गुस्से के बारे में ही आज चर्चा करी कि गुस्से से क्या क्या विनाश हो सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने गुस्से को नियंत्रण करना है। और गुस्से को नियंत्रण करने का सबसे सरल उपाय अगर मैं आपको बताऊं तो वो है भगवान का नाम जप करना। हम जितना ज्यादा भगवान का नाम जप करेंगे हम उतने शांत होते चले जाएंगे, और शांत हो जाएंगे तो हमें गुस्सा ही नहीं आएगा। तो हम गुस्सा करेंगे किस पे? तो हमारे ना हेल्थ बिगड़ेगी, ना हमारे रिलेशंस बिगड़ेंगे, और सब कुछ मंगल ही मंगल, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, राइट? तो इसीलिए मेरे हिसाब से ई गुरुकुल के सेशंस में अभी तक आपको थोड़ा बहुत नाम जप के बारे में बताया होगा, राइट?
बताए है नहीं बताए? तो अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, एग्जाम्स चल रहे हो, पार्टी में जाना हो, पड़ोसी के घर जाना हो, खेलने जाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन अगर हम एक रूल बनाते हैं दैट आई विल चैंट 1 राउंड डेली नो मैटर व्हाट, तो हम पाएंगे कि हम भी अपने आप में वो शांति, वो स्थिरता महसूस करेंगे। ना ही हमारा फोकस बिगड़ेगा, फोकस हमारा बिगड़ता रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ना फोकस बिगड़ेगा और ना ही गुस्सा आएगा और सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। राइट? डू यू अग्री विद मी और नॉट? अगर आप अग्री करते हो तो हैंड्स अप, हैंड्स अप। अगर अग्री करते हो, अगर नहीं करते तो अपने व्यूज दे दो, मैं सुन लूंगी आपके व्यूज। अग्री करते हो सभी बच्चे? क्योंकि जब हम अपना कनेक्शन भगवान से बनाते हैं ना, तो गंदी चीजों से हमारा कनेक्शन अपने आप डिलीट हो जाता है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो गलत संगत हो, चाहे वो गलत विचार हो, कुछ भी हो, गंदी चीजें हमारी लाइफ से ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे चली जाती है। ओके, सो आज की कथा सबको कैसी लगी? 1 एडजेक्टिव, 1 एडजेक्टिव, टाइप इन द चैट बॉक्स 1 एडजेक्टिव। मैं अगर आपको बताऊं, अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स, ऑलमोस्ट 24 एडजेक्टिव तो मेरे पास आने चाहिए, 24 एडजेक्टिव्स तो मेरे पास आने चाहिए, 24 एडजेक्टिव्स कम से कम। फटाफट से टाइप करो, आपको कथा कैसी लगी फटाफट से टाइप करके मुझे बताओ। और इस कथा से आपको जो लेसन, हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन डिस्कस किया है, अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। ओके ओके, सो कथा हमारी अच्छे से पूरी हो गई है, आप सभी को भी समझ में आया है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? यस और नो? ओके, डाउट नहीं है, सो कैन वी एंड आवर सेशन? अच्छा, हम अपने सेशन एंड कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सेशन एंड? क्या बताया था मैंने इन द स्टार्टिंग? मैम सभी को अनम्यूट कर दो। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे Okay, Hare Krishna everyone. Thank you so much for joining the हरे session. कृष्ण Take हरे care. कृष्ण We'll माता जी, meet again. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे Okay. कृष्ण 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 हरे हरे।